नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेत्र की आंतरिक संरचना, शंकु एवं शलाका कोशिकाओं में भिन्नता, जो कि 3 पॉइंट के आधार पर होगी: संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं विवरणात्मक, तथा नेत्र की देखने की कार्यविधि। शुरू करते हैं दोस्तों नेत्र की आंतरिक संरचना से। नेत्र को चीरने से पता चलता है कि उसकी दीवार 3 तहों से मिलकर बनी होती है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं जिनमें पारदर्शक द्रव भरा होता है। आंतरिक संरचना 3 तहें निम्न प्रकार हैं: श्वेत पटल या दृढ़ पटल, प्रथम द्वितीय रक्तक पटल तथा तृतीय दृष्टि पटल। आँख की श्वेत पटल कड़ी तथा अपारदर्शक, केवल सामने के भाग को छोड़कर रेशेदार झिल्ली होती है। दृढ़ पटल श्वेत तथा कड़ी अपारदर्शक, केवल सामने के भाग को छोड़कर, सामने का भाग कॉर्निया तथा इस भाग को छोड़कर शेष श्वेत तथा अपारदर्शक होती है। यह नेत्र का 5/6 पार्ट बनाती है। यहाँ से यहाँ तक श्वेत पटल या दृढ़ पटल होती है। यह 5/6 भाग बनाती है। सामने की ओर से अपारदर्शक कनिका का इसी स्थान पर उभरा हुआ भाग है। इस भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। श्वेत पटल का कार्य आँख की भीतरी भाग की सुरक्षा करना एवं नेत्र को गोलाकृति में बनाए रखना है। दूसरा मध्य पटल या रक्तक पटल, जिसे कोराइड बोलते हैं। श्वेत पटल के नीचे दूसरी सतह मध्य पटल कहलाती है। यह भाग अपारदर्शक एवं भूरे रंग का यह पटल लाल काले वर्ण का होता है। इसमें अनेक रक्त नलिकाएं होती हैं। मध्य पटल कॉर्निया के पास आगे आकर मांसपेशी के रूप में परिवर्तित होकर पक्षमापेशी का रूप धारण कर लेता है। मध्य पटल में अंतर कैरोटिड धमनी से निकलने वाली नेत्र शाखा आती है। इस पटल में पहुंचकर धमनी की अनेक वाहिनियों तथा उनसे कहीं भी अधिक सूक्ष्म कोशिकाओं में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार से मध्य पटल पूर्ण रूप से स्राव एवं कोशिकाओं के जाल से भरे होने के कारण संवहनीय होता है। संवहनीय मतलब कि यहाँ पर रक्त संचरण अधिक होता है। इस पटल में रंग कण युक्त रंगीन कोशिकाएं भी होती हैं। इस पटल का भूरा, काला, लाल रंग रहता है। मध्य पटल संयोजी ऊतकों से बना होता है। इस पटल की रक्त कोशिकाओं से ही आँख के अन्य पटल का भरण पोषण होता है। इस पटल में उपस्थित रक्त कोशिकाओं से ही आँख का भरण एवं पोषण होता है। इस पटल का प्रमुख काम आँख के भीतरी कक्ष को, जिनमें प्रकाश की किरणें रेटिना की प्लेट पर चित्र बनाती हैं, पूर्णतः अंधकारमय होता है। इनके पिछले भाग में बाह्य पटल के समान ही छिद्र होता है। जिस प्रकार से यह बाह्य पटल में छिद्र है, उसी प्रकार से मध्य पटल या रक्तक पटल में भी पिछले भाग में छिद्र होता है, जिससे होकर दृष्टि तंत्रिकाएं भीतर की ओर प्रवेश करती हैं और सामने कॉर्निया के संगम स्थल पर मध्य पटल भीतर की ओर मुड़कर वृत्ताकार आइरिस बनाता है।
आइरिस के मध्य में एक छोटा सा गोलाकार अपर्चर होता है। इस रिक्त स्थान को प्यूपिल या पुतली कहते हैं। आइरिस रंजित पटल का ही अगला भाग होता है। मीन्स कि यह रक्तक पटल रंजित होता है, जो कि इसका अगला भाग आइरिस होता है। रंजित पटल उस स्थान के बाद जहाँ से आइरिस शुरू होता है कुछ सिकुड़ा सा रहता है। रंजित पटल कुछ सिकुड़ा हुआ रहता है। फलतः एक गोलाकार पिंड बन जाता है जिसे रोमक पिंड कहते हैं। रोमक पिंड के अग्रभाग में रोमिला पेशी लगी रहती है। इसी स्थान से कुछ स्नायु जुड़े रहते हैं, जिसे सस्पेंसरी स्नायु या सस्पेंसरी पक्षमाप पेशी या सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। तीसरा होता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल अक्षिगोलक की सबसे भीतरी पटल होती है। यह नेत्र के पश्चक में मीन्स की पोस्टीरियर पार्ट में उपस्थित होती है। इसकी संरचना काफ़ी जटिल होती है। इसमें दो स्तर होती हैं, बाहरी और महीन रंग का स्तर तथा भीतरी और मोटा एवं जटिल तंत्रिका संवेदी स्तर होता है। यह भीतर की ओर मोटा जटिल संवेदी या तंत्रिकाओं से बना हुआ स्तर होता है तथा बाहर की ओर महीन स्तर होता है, जो कि आगे आइरिस के यहाँ तक जाता है तथा भीतरी मोटा तंत्रिका भाग आइरिस आँख के मध्य भाग तक ही उपस्थित होता है। उसके आगे सिर्फ इसका महीन भाग ही जाता है। नेत्र गोलक की दीवार में एक चौड़े छिद्र से निकलकर इस स्तर में फैले हुए सभी स्नायु इसमें स्तर में फैले हुए जो सभी तंत्रिका तंत्र या स्नायु होते हैं, वह नेत्र गोलक की दीवार में एक चौड़े छिद्र से निकलकर मस्तिष्क को जाते हैं। इस छिद्र की दृष्टि छिद्र भी कहते हैं। दृष्टि छिद्र या अंध बिंदु भी कहते हैं। स्पष्ट है कि रेटिना की अनुपस्थिति के कारण दृष्टि छिद्र वाला नेत्र दृष्टि ज्ञान में भाग नहीं लेता है, अतः इस अंध स्थान को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अंध स्थान में कोई भी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है। अन्य स्थान पर बिंब बनने के कारण इस स्थान पर नाड़ी कोशिकाएं शंकु एवं शलाका पूर्णतः अनुपस्थित रहती हैं। यहाँ पर केवल सूत्र ही रह जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, शंकु एवं शलाका कोशिकाओं में भिन्नता। संरचनात्मक भिन्नता। शंकु आकार में छोटे तथा मोटी संरचना वाले तत्व होते हैं। जो रेटिना आंतरिक भाग दृष्टिपटल होता है, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, शंकु कोशिकाएं एवं शलाका कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं आकार में छोटी तथा मोटी संरचना वाले तत्व होते हैं, जबकि दंड देखने में पतले एवं लंबी संरचना वाले दंड या शलाका कोशिकाएं देखने में पतले एवं लंबी संरचना वाले होते हैं। दंड को अंधकार के समय एकत्र होने वाले पदार्थ क्रियाशील रहता है। इस पदार्थ की दृष्टि को धूमिल कहते हैं। शंकु दंडों की तरह एकत्र न होकर स्वतंत्र रहते हैं। यह संरचनात्मक भिन्नता थी। अब देखेंगे क्रियात्मक भिन्नता।
शंकु अधिक प्रकाश में क्रियाशील होते हैं, जबकि शलाका कम प्रकाश में ही क्रियाशील होते हैं। जिन व्यक्तियों के शंकु शक्तिहीन हो जाते हैं उन्हें रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता। जिन व्यक्तियों में शलाका कोशिकाएं कमजोर या शक्ति से हीन हो जाती हैं उन्हें रात्रि में धुंधला दिखाई देता है या दिखाई नहीं पड़ता। मंद प्रकाश तरंगों से उत्तेजित एवं क्रियाशील हो जाती हैं। शलाका कोशिकाएं जो नॉर्मल व्यक्ति में यह मंद रात्रि में दिखाई पड़ने के पीछे शलाका कोशिकाएं ही होती हैं, क्योंकि यह मंद प्रकाश में भी उत्तेजित हो जाती हैं। लेकिन जिन व्यक्ति की शलाका कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं उन्हें रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा अंतर देखेंगे, विवरणात्मक भिन्नता। मनुष्य की आंख में शंकुओं की अपेक्षा शलाका बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जहां शंकु अधिक पाए जाते हैं उस स्थान को येलो स्पॉट तथा इसके बीच में कुछ दबे स्थान को फोबिया या दृष्टि केंद्र कहते हैं। जहां पर शंकु कोशिकाएं अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं उसे पीत बिंदु तथा इसके कुछ दबे हुए भाग को फोबिया कहते हैं। जहां पर किसी वस्तु की आकृति अत्यंत स्पष्ट होती है उस स्थान को स्पष्टतम बिंदु क्लियरेस्ट विजन पॉइंट भी कहा जाता है। अतः पटल का वह स्थान जहां पर दृष्टि स्नायु मस्तिष्क की ओर जाते हैं, येलो स्पॉट मस्तिष्क की ओर जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। उस स्थान पर दृष्टि संवेदना का एक भी संग्राहक नहीं होता है। दृष्टि संवेदना का एक भी संग्राहक अंध बिंदु पर नहीं होता है। यहाँ से दृक् तंत्रिकाएं निकलती हैं हुए मस्तिष्क तक जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसके बाद देखेंगे नेत्र। थर्ड पॉइंट, नेत्र की देखने की कार्यविधि। नेत्र के देखने की कार्यविधि पूर्णतः एक कैमरे के समान कार्य करती है। जिस प्रकार कैमरे में शटर होता है, शटर को हटाकर लेंस पर आंख लगाकर देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार पलकें खोलने के लिए शटर का कार्य करती हैं। प्रकाश के प्रवेश के लिए कॉर्निया एक खिड़की के रूप में होती है। आइरिस भी एक पर्दे की तरह कार्य करता है। प्रकाश की मात्रा जो आइरिस इसमें एक पर्दे की तरह कार्य करता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस से प्रकाश की किरणें फोकस करती हैं। मध्य पटल फोटो कैमरा एवं प्रकाश रोधक बॉक्स की काली दीवार की तरह कार्य करता है, जिसमें अक्षी गोलक के अभ्यंतर में एक अंधकारमय कक्ष तैयार होता है और प्रकाश के प्रति संवेदनशील फोटोग्राफी प्लेट का कार्य करती है दृष्टिपटल या रेटिना। इस प्रकार नेत्र संपूर्ण कैमरे की संरचना के समान हो जाता है। इसमें जो कॉर्निया भाग है यह शटर का कार्य करता है तथा आइरिस पर्दे का कार्य करता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कितनी मात्रा में प्रकाश भेजा जाए, तथा रक्तक पटल या मध्य पटल फोटोरोधक बॉक्स की तरह काली दीवार का कार्य करता है। यह मध्य पटल जो होता है फोटोरोधक बॉक्स की तरह है, काली दीवार तैयार करता है, जिससे अंधकारमय कक्ष आंख के आंतरिक भाग में तैयार हो जाता है। और रेटिना या दृष्टिपटल फोटोग्राफिक प्लेट की तरह कार्य करती है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार नेत्र की देखने की कार्यविधि संपन्न होती है।